आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम धर्म ध्वजा। माताओं बंधुओं, आज हम समाज में देख रहे हैं कि पुरुषों से माताओं का औसत दर घटता जा रहा है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री वर्ग की संख्या कम है। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। सुंदर पत्नी प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, माँ प्रत्येक को चाहिए, भगनी प्रत्येक को चाहिए, पर बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये हमारे और आपके लिए बहुत विचार का विषय है। जब हमें बेटी चाहिए ही नहीं तो फिर सुंदर भगनी कहाँ से मिलेगी, सुंदर पत्नी कहाँ से मिलेगी और सुंदर माँ कहाँ से मिलेगी। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, भगनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बेटी भी तो आएगी ना। पुरुषों का औसत दर अधिक है, महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। यह हम और आप सभी के लिए विचार का विषय है। मैंने देखा माताओं को गर्भ में पता चल जावे कि बेटी आने वाली है, हॉस्पिटल तक जाती हैं, उनको नहीं जानकारी तो पड़ोस में रहने वाली महिला जो थोड़ी पढ़ी लिखी है वो आकर बताती है, बहन जी उस वाले हॉस्पिटल में चली जाना, वहां जांच भी अच्छे से होगी, दाम भी कम लगेगा, कार्य भी हो जाएगा। पड़ोस वाली महिला के कहने पर वो स्त्री हॉस्पिटल जाती है, अधिक चार्ज देती है, केवल इस बात के लिए कि उसको पता चल जाए कि उसके गर्भ में आने वाला जीव स्त्री है या पुरुष है। जैसे ही उसको पता चलता है कि आने वाला गर्भ में जो जीव है वो स्त्रीलिंग है, स्त्री सूचक है, तो पति का मुख देखती है। पति भी मुख टेढ़ा करके बोलता है, बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो क्या करना है? बोले अबॉर्शन करा दो। निर्दयी दुष्ट वो माँ और बाप मिलकर के गर्भ में ही बेटी को मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। किंतु वो यह विचार नहीं करते कि जिस स्त्री के साथ उनका विवाह हुआ, जिस माता ने उनको जन्म दिया, जो भगनी उनके कलाई पर रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, वो भी तो कहीं ना कहीं स्त्री बन के ही तो इस संसार में आए हैं। जब बेटी इतनी बुरी है तो क्यों आकांक्षा करते हो कि जीवन में एक माँ हो? क्यों आकांक्षा करते हो सुंदर एक पत्नी मिले? क्यों आकांक्षा करते हो कि जीवन में सुंदर भगनी मिले? अगर ये सब प्यारे हैं तो निश्चित ही संकल्प करना पड़ेगा कि गर्भ में चाहे बेटी आए चाहे बेटा आए, सब ठाकुर जी का प्रसाद है। बेटी भी आवे ना तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान हरि जब किसी माता के गर्भ में बेटी को भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं? कभी विचार किया आपने? जिस जीव ने पूर्व जन्म में कोई भी यज्ञ नहीं किया उसको ही भगवान ठाकुर जी अगले जन्म में बेटी देते हैं। क्या विचार करके? यह विचार करते हैं भगवान हरि कि इस जीव ने, इस पापी ने पूर्व जन्म में कोई यज्ञ नहीं किया, लेकिन मुझे विश्वास है इस जन्म में ये बेटी का कन्यादान तो अवश्य करेगा। और जब बेटी का कन्यादान करेगा तो कन्यादान करोड़ों यज्ञों के बराबर है। एक बेटी के कन्यादान पर एक माँ बाप कोटि यज्ञ करेंगे। इसीलिए श्री ठाकुर जी बेटी गर्भ में देते हैं, पर दुष्ट माँ और बाप उस बेटी को बोझ समझ लेते हैं और गर्भ में ही मार देते हैं। कहा गया कि जो स्त्री भ्रूण में ही बेटी को मार देते हैं उनको 11 गौ हत्या का पाप लगता है। कभी आप गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताया गया है गौ को लात मारने वाला लंगड़ा होता है, और जो गौ की एक बार हत्या कर दे जीवन में तो उसको बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। और जो भ्रूण में बेटी को मार रहे हैं उनको तो 11 गौ हत्या का पाप लगेगा।
विचार करिए कितनी बार आपको बैतरणी में डूबना पड़ेगा, उस पीप की नदी में कितनी बार गिरना पड़ेगा। और जो ये धोखे से भी बताए ना कि उस वाले हॉस्पिटल में अच्छा अबॉर्शन होता है, उसको भी पूरी 5 गौ हत्या का दंड लगता है। तो भाई करने वाले और बताने वाले दोनों ही दोषी हैं। कहीं ना कहीं हमें सुधरना होगा। बेटे और बेटे दोनों को एक समान समझना होगा। बेटी भी गर्भ में आए तो गोविंद का प्रसाद समझ लीजिए। विचार करिए, पूर्व जन्म में कोई यज्ञ नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में अब बेटी आ गई तो कम से कम कन्यादान करेंगे, हस्त पीले करेंगे, पानी ग्रहण होगा बेटी का। करोड़ों यज्ञों का फल एक साथ मिलेगा जब मैं बेटी का कन्यादान करूंगा। और कहा जाता है साहब, बेटी तो आंगन की फुलवारी है। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, अब वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। तो जिस घर में बेटी नहीं है उस घर का तो आंगन सूना है। बेटी तो बागों में जो आपके यहाँ सूखे पेड़ हैं, है ना, उस पर जब पुष्प आते हैं तो वो वृक्ष कितने सुंदर लगते हैं। इसी प्रकार से जिस घर में बेटियों की आवाज गूंजती है तो घर भी ऐसे लगते हैं मानो हरे भरे हैं। और जिस घर की बगिया में बेटी नहीं है वो घर तो उजड़ा उजड़ा लगता है। इसलिए मेरा निवेदन है, बेटियों की रक्षा करें, बेटियों को भ्रूण में ना मारें। और कहीं ना कहीं हम संकल्प करें कि ना तो हम बेटी को भ्रूण में मारेंगे और ना ही किसी को मारने की सलाह देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।